वेलकम बैक टू MBA Academy। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक डार्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास है डार्ट इंटरफेसिस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी जो गाइड डार्ट TXT है वो बना लेता हूँ। उसके बाद मैं प्रोग्राम डाट डाट बना लेता हूँ। तो अब मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो क्या होती है। तो सबसे पहले मैं उसकी जो डेफिनेशन है वो लिखूँगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते किसे हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख दी है। डॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर द क्लासेस इन डॉट दैट हैज़ वन और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब एब्स्ट्रैक्शन का आपको मतलब पता है कि किसी चीज़ को छुपा लेना। तो ये ऐसी क्लास है जो कुछ मेथड्स को, कुछ फंक्शंस को छुपाए रखती है। एब्स्ट्रैक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ द डाटा एनकैप्सुलेशन। ये डाटा एनकैप्सुलेशन का एक पार्ट होती है। इस चीज़ को हम देखते हैं आगे। वे द एक्चुअल इंटरनल वर्किंग ऑफ द फंक्शन हाइड्स फ्रॉम द यूज़र। दे interact only with external functionality. We can declare the abstract class by using the abstract keyword. There is a possibility that an abstract class may or may not have abstract method. अच्छा, इस चीज़ को मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अब फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर मेरे पास एक माउस है। अब जो माउस है उसके इंटरनल फंक्शनैलिटी एक जो आम बंदा है या लेमैन है उसको जानने की ज़रूरत नहीं। उसने क्या करना है, उसने उस माउस के एक्सटर्नल फंक्शन के साथ इंटरेक्ट करना है। यानी कि वो उसको स्क्रॉल कर सकता है, बटन क्लिक कर सकता है, ये उसके एक्सटर्नल फंक्शंस हैं। लेकिन उस माउस के अंदर जो चीज़ें हैं, जो कैपेसिटर्स हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, उस आम बंदे का उस माउस के इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, इंटरनल फंक्शनैलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरर ने जो इस माउस की इंटरनल फंक्शनैलिटी है वो हमसे एब्स्ट्रैक्ट करा दी है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब भी ये होता है प्रोग्रामिंग के अंदर कि जिसमें हम कुछ फंक्शनैलिटी है जो क्लास की वो एब्स्ट्रैक्ट करा देते हैं अपने यूज़र या फिर जो प्रोग्रामर है। तो इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे आगे, जो कोड एग्जाम्पल के साथ। लेकिन मैं अब इसका यहाँ पर सिंटैक्स लिखता हूँ। तो इसका जो सिंटैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है जो हमारे पास क्लासेस का सिंटैक्स है उसके साथ, क्योंकि ये भी एक क्लास है और उसकी एक टाइप है। इसमें सिर्फ आपको शुरू में एब्स्ट्रैक्ट नाम का जो कीवर्ड है वो इस्तेमाल करना है, आगे क्लास, उसके बाद क्लास नेम, और ये हमारे पास बन गई जी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये था इसका इंटरफेस। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब मैं अगली जो इसकी एग्जांपल है, प्रोग्रामिंग एग्जांपल, वो मैं आपको कराता हूँ जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं प्रोग्राम डॉट डॉट को ओपन करता हूँ और ये मैंने कोड लिख दिया। अब इस कोड को पहले मैं क्लोज कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर दिख सकें। आपके पास यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसका नाम है पर्सन। अब एब्स्ट्रैक्ट इनहेरिटेंस आपने पढ़ी थी लास्ट टाइम, मैंने जो आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें हम एक्सटेंड यूज़ करते हैं कीवर्ड। अब ये बिल्कुल इनहेरिटेंस ही है, लेकिन इसमें एक बड़ी ट्विस्ट चीज़ है वो आपको बताता हूँ। मेन फंक्शन है और इसमें मैंने जो दो क्लासेस हैं जो मैंने इनहेरिट की हैं पर्सन नाम की क्लास से, उनके ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं और ये मैंने फंक्शंस उनके अंदर कॉल कर दिए हैं। अब देखिएगा, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले पर्सन की क्लास को ओपन करता हूँ। इसके अंदर मेरे पास एक मेथड है। आप देखें एक मेथड है, लेकिन ये मेथड जो है वो डिफाइन नहीं है।
इसकी कोई भी बॉडी नहीं है बल्कि ये एंड हो चुका है, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब पर्सन है, हर बंदा है जो उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की शनाख्त होती है। यहाँ पर है डिस्प्ले इन्फो, क्या पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले करना। अब हर बंदा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, इसी तरह यहाँ पर जो बॉय है, गर्ल है, वुमेन है, मैन है, हर बंदे की, हर इंसान के अपनी अपनी एट्रीब्यूट्स होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, अपनी अपनी शनाख्त होती है, अपनी अपनी इंफॉर्मेशन होती है। अब जो पर्सन है ये एक जेनेरिक सा कीवर्ड है। जब हम किसी को कहते हैं कि पर्सन, तो इसमें जो तमाम कैटेगरी है पर्सन की, ओल्ड, चिल्ड्रंस, यंग, एडल्ट, सब आ जाते हैं जब हम बात करते हैं जेनेरिक कैटेगरी पर्सन की। अब पर्सन एक जेनेरिक कैटेगरी है। अब आप आम गुफ्तगू में पर्सन पर्सन बहुत कम ही यूज़ करते होंगे, तो वो लड़का, वो लड़की, वो बुज़ुर्ग, वो बच्चा, इस तरह के आप अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चा, बुज़ुर्ग, ये सब क्या है, ये थोड़े से आगे जाके स्पेसिफिक वर्ड्स हो गए हैं। पर्सनल एक जेनेरिक वर्ड है। अब ये जनरल चीज़ है तो इसका मतलब है कि ये पेरेंट के तौर पे काम करेगा। पर्सन एक पेरेंट है, पेरेंट क्लास है, और जो उसके नीचे है चाइल्ड, जिस तरह बॉय है, यहाँ पर गर्ल है, तो ये सारे उसके चाइल्ड हैं। अब इनके एट्रीब्यूट्स, बॉय की और है इंफॉर्मेशन, उसने और डिस्प्ले करानी है, गर्ल ने कोई और डिस्प्ले करानी है। तो यहाँ पर हम जो प्रोग्रामिंग की एक टेक्निक है, मेथड ओवरराइडिंग, वो हम इस्तेमाल करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्प्ले इन्फो है और इसने यहाँ पर प्रिंट किया है माय नेम इज़ जोनाथन। ये जो बॉय की हमारे पास क्लास है। अब वहाँ पर हमने मेथड नहीं डिफ़ाइन किया, वहाँ पर डिफ़ाइन उसका मेथड डिक्लेयर किया है, उसका नाम लिखा है, लेकिन उसकी डेफिनेशन है, जो उसकी बॉडी है, वो नीचे है। हमने क्या कर दिया, मेथड को ओवरराइड कर दिया है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। तो देखें, माय नेम इज़ ग्रेसिया। तो जो मेथड है उसको हमने ऊपर डिक्लेयर सिर्फ किया है, लेकिन उस मेथड को इम्प्लीमेंट है जो, वो हमने नीचे जो स्पेसिफिक क्लास हैं, चाइल्ड क्लास हैं, उनके अंदर किया है। तो ये थी हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन की जो एग्जांपल। इसको हम रन करके भी देख लेते हैं। देखिएगा कि ये इनके ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से ये इसको रन करेगा। तो यहाँ पर मेरे पास इनके नाम लिखे हुए आ चुके हैं। इसका मतलब है कि जो बॉय बी का जो डिस्प्ले इन्फो है, वो डॉट ने ये वाला आइडेंटिफाई किया है, जबकि जी वाला जो है, गर्ल वाला, वो इसने ये आइडेंटिफाई किया है, इसको यूज़ किया है। तो ये थी एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का एक सिंपल सा मतलब है कि हम जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसमें इस्तेमाल करते हैं, आप सिंपल सा इसको समझ लें कि इस एब्स्ट्रैक्शन में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए होते, वो सिर्फ जिस तरह हम C++ वगैरह में अपने मेथड फंक्शंस को डिक्लेयर करते थे, उस तरह सिर्फ डिक्लेयर हुए होते हैं। यानी कि एक सांचा सा बना होता है, उस सांचे को हमने फिर बाद में यूज़ करके इम्प्लीमेंट करना होता है। ये था हमारे पास जो कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन का। अब जो अगला जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट और मज़े का कॉन्सेप्ट है, वो इससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का नाम है हमारे पास है इंटरफेसेस। प्रोग्रामिंग के अंदर इंटरफेसेस क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्शन को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है। इसी तरह जो इंटरफेसेस हैं वो भी एक काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है। इसके लिए सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। An interface defines the syntax that any entity must
adhere to. Dart does not have any separate syntax to define interfaces. An interface defines the same as the class where any set of method can be accessed by an object. The class declaration can interface itself. The keyword implement is indeed to be writing following by a class name to be able to use the interface. Implementing class must provide a complete definition of all the functions. ये चीज़ देखें. Implementing class must provide a complete definition of all the function of implemented interface. We can say that a class must define every function with the body in the interface that we want to achieve. मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है ऊपर वाले के साथ, लेकिन छोटा सा फर्क है. यहाँ पर क्या था कि हम जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसको अगर सिंपली एक्सेस करना चाहते हैं, यानी कि मैं इधर पर्सन पी बना के इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और पी डॉट डिस्प्ले कर देता हूँ, तो मुझे क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं. ये तो सिंपली ये तो इम्प्लीमेंट ही मेथड नहीं है, ये एक ऐसी मशीन है जो चलती ही नहीं, तो मुझे इसका यूज़ भी नहीं करना. लेकिन जो इंटरफेसेस हैं उसमें थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है. वो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, इसको सबसे पहले तो मैं आपको इंटरफेस का जो सिंटैक्स है वो बता देता हूँ. आपने क्लास को इनहेरिटेंस में इम्प्लीमेंट किया था, यहाँ पर एक्सटेंड किया था, यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं. पहले हम क्लास का कीवर्ड, उसके बाद क्लास नेम, इम्प्लीमेंट इंटरफेस नेम. तो इंटरफेस वो कोई भी क्लास हो सकती है जो हमारे पास सिंपली जो हमारे पास जेनेरिक क्लासेस होती हैं उनको हम इंटरफेस कह सकते हैं. तो अब यहाँ पर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ जिसमें मैं अपना नया प्रोग्राम लिखता हूँ जिसमें मैं इंटरफेस का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करूँगा. इनको मैं क्लोज कर देता हूँ. तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है एम्प्लॉय. एम्प्लॉय के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं, और यहाँ पर हमने क्लास इंजीनियर को इम्प्लीमेंट किया है एम्प्लॉय के साथ. इंजीनियर है जो वो यहाँ पर एक एम्प्लॉय है. एम्प्लॉय नाम की क्लास है जिसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, एक्सटेंड नहीं किया. हम यहाँ पर इनहेरिटेंस नहीं इस्तेमाल कर रहे. तो इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है डिस्प्ले. आई एम वर्किंग एज एन इंजीनियर. हमने यहाँ पर मेथड पहले ही इम्प्लीमेंट किया हुआ है. ये इस चीज़ के अंदर लाजमी है. एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेसेस के अंदर ये चीज़ लाजमी है कि जो हम मेथड है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट पहले करते हैं. एब्स्ट्रैक्शन में क्या फ़र्क था कि वो मेथड उसको डिक्लेयर कर दो सिर्फ, लेकिन यहाँ पर बाकायदा इम्प्लीमेंट किया जाना होता है. अब इसको देखिएगा ट्विस्ट क्या आता है. ट्विस्ट देखें कि जो हमारे पास डिस्प्ले का था उसको इसने ओवरराइड कर दिया है. उसके जो ऑलरेडी कोड लिखा हुआ था वो इसने रिजेक्ट कर दिया है, और जो नया इंजीनियर वाला कोड है वो यहाँ पर लिख दिया है. अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है, इसका क्या फ़ायदा है. तो इसका फ़ायदा आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वो आपको समझ आएगी. यहाँ पर मेन जो चीज़ है वो इन दोनों के दरमियान फ़र्क है. अब जो एम्प्लॉय नाम की क्लास है उसके मेथड्स को हम स्टैंड अलोन यूज़ कर सकते हैं. हमें बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. मिसाल के तौर पे आपको मैं समझाता हूँ कि हमारे पास एक क्लासरूम है. क्लासरूम किस चीज़ का, जो किन किन चीज़ों से मिलके बनना होता है, चेयर्स, फैंस, बोर्ड. तो ये जितने भी चीज़ें हैं
अगर ये क्लासरूम के अंदर ना हो तो क्या वो क्लासरूम रहेगा या नहीं रहेगा? वो रहेगा, तब भी रहेगा। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप एक चीज़ है, यानी आप किसी चीज़ को, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के वजूद के बगैर खड़ी रह सकती है तो वो क्या चीज़ है हमारे पास? वो है हमारे पास इंटरफेस। और जो नहीं रह सकती वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये था इसके दरमियान फ़र्क। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।